ब्राजील में किसान जंगली सुअरों को रोकने के लिए युद्ध जैसी खाइयां खोद रहे हैं। एक ही रात में वे झुंड में आकर पूरे खेत को तबाह कर सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकते हैं। न कोई बाढ़, न बिजली, बस एक गहरी खाई। और यह वाकई काम करता है। ब्राजील के कुछ ग्रामीण इलाकों में जंगली सुअर एक बहुत बड़ा दुस्वप्न है। वे न सिर्फ फसलों को नष्ट करते हैं, वे मक्का को रौंदते हैं, कसावा को उखाड़ देते हैं, गन्ने को गिरा देते हैं, पशुओं पर हमला करते हैं और यहाँ तक कि बीमारियां भी फैलाते हैं। एक रात में ही वे हजारों डॉलर का नुकसान कर सकते हैं। कई ग्रामीण निवासी अपनी फसलों को लगातार नष्ट होते देखकर तंग आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाने का फैसला किया है। बिजली की बाढ़, जाल या रसायनों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने अपने खेती वाले क्षेत्रों के चारों ओर गहरी, चौड़ी खाइयां खोदने का फैसला किया है। समाधान सरल लगता है। जब जंगली सुअर खेतों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनका रास्ता एक गहरी खाई से अवरुद्ध हो जाता है। वे उस पर चढ़ या कूद नहीं पाते और आसानी से उसमें गिर जाते हैं। और एक बार जब वे उसमें गिर जाते हैं तो बाहर निकलना आसान काम नहीं होता। पहले तो खाइयां बहुत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन ये कारगर साबित हुई। जंगली सुअर या तो भाग नहीं पाते थे या फिर हार मानकर चले जाते थे। वे पूरी तरह से घिर जाते थे। किसने सोचा था कि ऐसा दिखने वाला कच्चा उपाय इतना कारगर और स्मार्ट साबित हो सकता है? ये खाइयां कोई मजाक नहीं है। कुछ जगहों पर ये इतनी गहरी और चौड़ी खोदी जाती हैं कि ये रणनीतिक किलेबंदी की तरह लगती है। लेकिन किसानों के लिए ये पूरे मौसम की मेहनत को बचाने का सबसे व्यवहारिक तरीका है, क्योंकि जंगली सुअर न केवल परेशानी का सबब होते हैं बल्कि एक बड़ा खतरा भी होते हैं। ये झुंड में घूमते हैं और बहुत ही तालमेल से काम करते हैं। महीनों की मेहनत पर एक रात में ही पानी फिर जाता है। इससे भी बदतर, इन खाइयों से बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी ब्राजील के कई हिस्सों में एक ही रात में हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। लगातार होने वाले नुकसान से परेशान होकर कई किसानों ने शुरू से ही सक्रिय रुख अपनाया है। तभी से ये जानवरों की रक्षा करने वाले मोए दिखने लगे। खाइयां आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर गहरी और 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी होती है। ये जितनी ज्यादा खड़ी होती है, इनसे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। बड़े खेतों में निर्माण एक बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन कई किसान अपनी जमीन के चारों ओर 1 किलोमीटर तक खाई खोदने से नहीं हिचकते। बेशक यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बदले में उन्हें एक कारगर उपाय मिल जाता है। जंगली सुअर अंदर नहीं घुस पाते। वे या तो गिर जाते हैं या हतोत्साहित होकर वापस लौट जाते हैं। फिर भी कुछ किसानों ने चिंता जताई है। अगर ये खाइयां आम हो गईं, तो क्या सुअर अंततः इनसे बचना सीख जाएंगे? या सीधे शब्दों में कहें तो वे बिना खाइयों वाले इलाकों में चले जाएंगे। इसलिए एक रक्षा प्रणाली को समन्वित तरीके से डिजाइन करने की आवश्यकता है, न कि केवल अलग अलग प्रयासों के रूप में। एक और बड़ा फायदा, कोई बिजली नहीं, कोई बाढ़ नहीं, कोई जहर नहीं, लगातार निगरानी की जरूरत नहीं, छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं। वे बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, जैसे एक प्राकृतिक खामोश रक्षा दीवार जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो। इन खाइयों को पार करना बहुत मुश्किल है। वे चुपचाप काम करते हैं। दूसरे जानवरों को कोई डर नहीं, कोई गंध नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई केमिकल नहीं। सुनने में तो ये लगभग परफेक्ट लगता है ना? लेकिन किसी भी उपाय की तरह इसकी भी एक कीमत है, और सबसे बड़ी कमी है इसकी कीमत। इस तरह की खाई बनाने के लिए आपको भारी मशीनरी, कुशल मजदूर, ईंधन और बहुत समय की जरूरत होती है। बड़े खेतों या चट्टान जैसी सख्त जमीन के लिए निर्माण न सिर्फ महंगा होता है, इसे पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं, जो किसी भी किसान के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। खाई खोदना फावड़ा उठाकर काम पर लग जाने जितना आसान नहीं है। यह आर्थिक और योजना दोनों ही दृष्टियों से एक बड़ा निवेश है। कई क्षेत्रों में प्रति मीटर लागत $2 से भी ज्यादा हो सकती है, जो सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग सकती। लेकिन अगर किसी खेत की परिधि 5, 10 या 20 किलोमीटर तक फैली हो, तो ये संख्या जल्दी ही दसियों या लाखों डॉलर तक पहुंच जाती है। और ये तो बस शुरुआती लागत है। लंबे समय में रखरखाव का खर्च भी बढ़ता जाता है।
भारी बारिश वाले क्षेत्रों में मिट्टी आसानी से कट सकती है और खाइयां कीचड़ से भर सकती हैं, जिससे पानी के गड्ढे या नाले बन सकते हैं। एक सुरक्षा ढांचे के तौर पर शुरू की गई खाइयां अगर ठीक से न रखी जाए तो कीचड़ में बदल सकती है। और बड़े खेतों में जिनकी मिट्टी पथरीली होती है, वहां खाइयां खोदना न सिर्फ महंगा होता है बल्कि इसमें समय और मेहनत भी बहुत लगती है। इसलिए एक उचित जल निकासी व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिसमें पानी के बहाव के लिए नहरें, निकास द्वार और यहाँ तक कि दीवारों का होना भी शामिल है, ताकि खाइयां साल भर सुरक्षित रहें, खासकर बरसात के मौसम में। सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हित न किया जाए तो ये खाइयां खतरनाक जाल बन सकती है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मशीनें खाइयों में गिर गईं, अंधेरे में मजदूर फिसल गए या बिना उचित रास्ते के ट्रक फंस गए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट चेतावनी और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए रास्ते बहुत जरूरी है। सबसे सुरक्षित तरीका है स्पष्ट रूप से चिन्हित स्थानों पर लगे स्पष्ट रूप से दिखने वाले संकेतों का इस्तेमाल करना। ज्यादा पैदल या वाहनों की आवाजाही वाली जगहों के पास खाइयां न बनाना ही बेहतर है। छोटे पुल बनाना या सड़क पर रास्ता बनाना बिना किसी रुकावट के आवागमन को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। एक और कारक है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है जमीन। ये तरीका समतल या हल्की ढलान वाली जमीन वाले इलाकों में सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन अगर जमीन पहाड़ी इलाकों में है, बड़ी चट्टानों से भरी है या घने जंगल में है, तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में निर्माण के लिए काफी ज्यादा मेहनत, विशेष उपकरण, ज्यादा लागत लगती है और कई बार नतीजे निवेश को सही नहीं ठहराते। और परेशानी सिर्फ जंगली सुअरों से ही नहीं होती। किसानों के लिए सिरदर्द बने कई और कीट भी हैं। सबसे मशहूर है जावा पोर्कोस, जो जंगली सुअरों और घरेलू सुअरों के संकर है। ज्यादा मजबूत, सख्त और ज्यादा विनाशकारी। और यही नहीं, पेकरी जैसी कुछ देशी प्रजातियां भी इतनी कोमल नहीं होती। वे अक्सर झुंड में चलते हैं और खेतों में तूफान की तरह घुस आते हैं और मकई, गन्ने से लेकर मूंगफली और कसावा तक सब कुछ चट कर जाते हैं। कई इलाकों में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये हमले अक्सर होते रहते हैं और किसानों के लिए एक बुरे सपने की तरह हो गए हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में जंगली सुअरों को हवा में ही मारने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें भगाने के लिए जाल बिछाए जाते हैं और प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सभी तरीके महंगे हैं और इनके पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। इस संदर्भ में ब्राजील में खाई खोदने का तरीका एक दुर्लभ, कम लागत वाला, प्रभावी और टिकाऊ उपाय माना जाता है। सालो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। एक साथ 200 से ज्यादा जंगली सुअरों के झुंड की खबरें आई हैं। जरा सोचिए कि रात के अंधेरे में खेतों में भगदड़ मच जाए। पौधों के टूटने की आवाजें, मिट्टी उड़ने की आवाजें और सुबह तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए ज्यादातर किसान सक्रिय उपायों की ओर रुख कर रहे हैं और बड़े बड़े गड्ढे धीरे धीरे आधुनिक खेतों की नई किले की दीवार बनते जा रहे हैं। और एक और प्रजाति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कैप्यारा, जिसे पानी का सुअर भी कहा जाता है। नदी किनारे बैठे हुए ये शांत दिख सकते हैं, लेकिन खेतों में ये एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। कैपिबारा का व्यवहार बहुत ही सख्त होता है। एक बार जब उन्हें भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वे वहीं रुक जाते हैं। वे लगातार चरते रहते हैं, खासकर जब फसलें नई होती हैं और सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। इससे मौसम की शुरुआत में ही नुकसान होता है। जब पौधे मर जाते हैं और मिट्टी खाली रह जाती है तो खेत जल्दी ही खरपतवार, कीट, दीमक और कई अन्य समस्याओं के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। शुरुआत में एक छोटा सा नुकसान तेजी से फैल सकता है, जिससे पूरे फसल चक्र पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए किसानों को हर खतरे से पहले सतर्क रहना चाहिए और एक कदम आगे रहना चाहिए। इसलिए जब आप किसी खेत को युद्ध के समय की खाइयों से घिरा हुआ देखें तो हंसे नहीं।
क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो किसानों का काम है, जो अपनी सबसे मूल्यवान चीजों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनकी फसल, उनकी जमीन और उनका भविष्य। आज आप जो भी भोजन का आनंद लेते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति की बदौलत है जो खेतों में खाइयां खोद रहा है। ब्राजील में खयों से लेकर कनाडा के जमे हुए जंगलों तक, जंगली जंगल सिर्फ एक देश के लिए दुस्वप्न नहीं है। इस आक्रामक प्रजाति के खिलाफ लड़ाई वैश्विक हो गई है और कनाडा में यह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच रही है। कनाडा के घने जंगलों में रात के सन्नाटे में झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। यह कोई किंवदंती नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है, यह एक बढ़ता हुआ खतरा है। हर घंटे चालाक, विध्वंसक और आक्रामक जंगली सुअर फसलों को तबाह कर रहे हैं और लोगों और जमीन दोनों के लिए खतरा बन रहे हैं। जुलाई 2024 में 1120 पाउंड से ज्यादा वजनी एक सुअर को मार गिराया गया। लेकिन यह कोई जीत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कनाडा अस्तित्व के लिए एक चौराहे पर खड़ा है। धनुष, ड्रॉप डोर ट्रैप, आग्नेयास्त्र, नसबंदी। युद्ध शुरू हो चुका है और आप ये सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज आइए कनाडा में जंगली सुअरों के खिलाफ फसल बचाने के लिए चल रहे पूरे अभियान के बारे में जानें। क्या आपने कभी सोचा है कि कनाडा के शिकारी कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं? यहाँ हर मिशन से पहले कभी न देखी गई तरकीबें और रणनीतियां सामने आती हैं। शिकार के हुनर और रणनीति में महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। बिना किसी तैयारी के जाएं, आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं और अपना एकमात्र मौका गंवा सकते हैं। न बंदूक, न हुनर, न बचने का कोई रास्ता। कनाडा में शिकारियों को महीनों तक नारकीय प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। युद्ध के मैदानों का अनुकरण करना, अंधेरे में निशाना लगाना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करते समय संतुलन बनाए रखना। 1 सेकंड की हिचकिचाहट, ट्रिगर दबाने में देरी और आप शिकार बन जाते हैं। हर अभ्यास न केवल हुनर को निखारता है, यह मानसिक दृढ़ता भी विकसित करता है। 1 सेकंड की लापरवाही का मतलब मौका चूकना या इससे भी बदतर जानलेवा गलती हो सकती है। कनाडा में वे कभी अकेले नहीं जाते। जब जंगली सुअरों का झुंड दिखाई देता है तो सशस्त्र दल तुरंत पीछा करता है, पैरों के निशान देखता है और एक एक को मार गिराता है। जुलाई 2024 में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 1120 पाउंड से ज्यादा वजनी एक सुअर को मार गिराया गया, जो कनाडा के इतिहास में शिकार की सबसे बड़ी जीत थी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रामीण इलाकों में फसलों के लिए बढ़ते खतरे के खिलाफ एक बड़ा झटका था। कैनेडियन इन्वेसिव स्पीशीज सेंटर की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में हर साल लगभग 750,000 से 1 मिलियन जंगली सुअरों का सफाया कर दिया जाता है। हर कोई इससे सहमत नहीं है। कुछ समुदाय शिकार का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि इससे जानवरों को तकलीफ होती है और ध्वनि प्रदूषण से लेकर संभावित पर्यावरण असंतुलन तक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। लेकिन जंगली सुअरों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को देखते हुए अधिकारियों को कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।